Hi all of you, a very good morning. Welcome to my YouTube channel Take in Maths. My name is कुमार दास. इस वीडियो में AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th के इम्पोर्टेंट टर्म एंड उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को कवर करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. सो nth टर्म ऑफ एन AP का जो फार्मूला होता है दैट इज़ व्हाट हियर, दैट इज़ a plus n minus 1 into d, right, where a is the first term, n is your number of terms, an is your nth term and d is your common difference. जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. सो अगर मैं a 1 रखता हूँ, n की वैल्यू 1 रखता हूँ, तो दैट इज़ a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी. सो ये हो जाता है a. सो फर्स्ट टर्म इज़ a एंड सेकेंड टर्म की बात मैं करूँ तो दैट इज़ a प्लस 2 माइनस 1, एन की वैल्यू मैंने 2 पुट किया, दैट इज़ a प्लस डी. उसी तरह से मैं a3 की बात करूँ, a थर्ड टर्म की बात करूँ तो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी. सो ये हो गया क्या, a प्लस 2d. इन अ सिमिलर वे अगर मैं a10 की बात करूँ तो दैट इज़ व्हाट, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी. सो दैट इज़ a प्लस 9d. ओके, सो a क्या है हमारा फर्स्ट टर्म है, n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स है, an क्या है nth टर्म है, उसको जनरल टर्म भी कहते हैं, और d कॉमन डिफरेंस है. ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा इसमें इंपॉर्टेंट फार्मूला, सम टू n टर्म्स ऑफ एन AP. उसके लिए दो फार्मूला है. Sn के लिए फार्मूला है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये जो है Sn का दूसरा फार्मूला जो है वो होता है n/2 a, दैट इज़ फर्स्ट टर्म एंड l क्या है यहाँ पे, दैट इज़ लास्ट टर्म. सो हम ये भी फार्मूला जो है यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. Sn का फार्मूला n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. ओके, कंटिन्यू करते हैं. यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट क्या है कि अगर आपको Sn से an फाइंड करना है तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हो. Sn में से Sn माइनस 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है तो देन an प्लस 1 में से an को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आप क्या फाइंड कर लोगे, कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लोगे. ओके, सो ये भी फार्मूला आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो. ओके, लेट अस कंटिन्यू. यहाँ पे एक क्या है इम्पॉर्टेंट टर्म या फार्मूला क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर. वो क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3 टू n टर्म्स के लिए क्या है n प्लस 1/2. ये डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो. अगर मैं सपोज करो 1 प्लस 2 प्लस 3 ये नेचुरल नंबर है, प्लस 4 ये कंटिन्यूस हमारा कितना, सपोज करो 100 तक के लिए सम चाहिए, तो n हमारा यहाँ पे 100 है. सो आई विल राइट हियर 100 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, राइट. सो ये कैंसल आउट हो जाएगा तो 50, एंड दिस इज व्हाट 50 इंटू व्हाट 101. सो दिस इज व्हाट 5050. ये हमारा टोटल सम आ जाएगा. ओके, फाइन. नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे क्या, फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर. फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर का जो सम होता है उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हो. जैसे सपोज करो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस सो ऑन प्लस में 20 तक का सम चाहिए. तो यहाँ पे n जो है एक तरह से n आप फाइंड कर लोगे, n इज 10 हो गया. तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यूज़ कर लूँगा. अगर an निकालना है तो an क्या है हमारा 20 है. an का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज़ 20. a की वैल्यू कितना है फर्स्ट टर्म, विच इज़ 2. यहाँ पे मैं 2 लिख लेता हूँ. और n माइनस 1 इंटू डी, डी भी क्या है 2 है. 4 माइनस 2 6 माइनस 4 8 माइनस 6 दैट इज़ 2 इक्वल टू व्हाट 20. सो यहाँ पे आप देखो ये दिस इज़ व्हाट 2 प्लस 2 एंड माइनस 2 इक्वल टू व्हाट 20. सो माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, तो n की वैल्यू कितना हो गया 10. n की वैल्यू 10 आ गया. अब मैं डायरेक्ट इसमें फार्मूला अप्लाई कर देता हूँ, दैट इज़ व्हाट 10 इंटू 10 प्लस 1. सो ये होगा 10 इंटू 11. सो ये दिस इज़ व्हाट 110 इज़ द आंसर. ओके, नेक्स्ट वन इज़ व्हाट सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर. अगर ऑड नेचुरल नंबर का सम निकालना तो उसके लिए फार्मूला क्या है n स्क्वायर. सपोज हमने फाइंड करना है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, इसको सम करना है. तो यहाँ पे ये कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं, तो 4 टर्म्स है. तो 4 टर्म्स के लिए क्या हो गया, ये 4 का स्क्वायर हो गया, दैट इज़ व्हाट 16, राइट. इसको आप ऐसे भी ऐड करते हो तो ये हो गया हमारा क्या 1 प्लस 3 4 प्लस 5, राइट 9 प्लस 7 16, राइट. ओके, अगर हमें कुछ इस तरह से दे रखा है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 कंटिन्यूस में, सपोज 99 तक, तो हमें यहाँ पर ये कितने नंबर ऑफ टर्म्स है वो हमें फाइंड करना है. तो an मान लेता हूँ मैं, an इज़ व्हाट 99. an का फार्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट, इक्वल टू व्हाट 99. अब a की वैल्यू कितना है 1 है, प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू कितना है 3 माइनस 1 5 माइनस 3 7 माइनस 3 5 दैट इज़ 2 है, इक्वल टू व्हाट 99. अब इसमें देखो अब क्या होगा, ये 1 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू व्हाट 99. ओके, तो ये क्या बन जा रहा है हमारा, ये बन जा रहा है
2n माइनस 1 इक्वल टू व्हाट 99. सो 2n इक्वल टू क्या हो गया 99 प्लस 1. सो ये हो गया 100, राइट 100 2n. सो n की वैल्यू कितना हो गया, n की वैल्यू हो गया 50. ओके, तो हमारा जो सम है बेसिकली जो सम हम फाइंड कर रहे हैं 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस सो ऑन टू कितना 99. सो दैट इज़ 50 का स्क्वायर कर दो आप n स्क्वायर. सो 50 कर दो 5 स्क्वायर 2500. सो दिस इज द सम. ओके, लेट अस कंटिन्यू. यहाँ पे हमने कुछ MCQ लिया है. द फर्स्ट वन इज व्हाट द सीक्वेंस डिफाइंड. यहाँ पे an दे रखा है, n एट टर्म ऑफ एन AP दे रखा है, दैट इज व्हाट 4n प्लस 5 ये गिवन है. तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है. तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करना आप an प्लस क्या फाइंड कर लो, an प्लस 1 फाइंड कर लो यहाँ पे, राइट an प्लस 1. तो an प्लस 1 मीन्स n को रिप्लेस कर दो किससे, n प्लस 1 से, प्लस का 5. तो ये कितना हो गया 4n प्लस 4 प्लस 5, सो 9 हो गया. हमें d चाहिए, तो d चाहिए तो हमने फार्मूला क्या बताया, an प्लस 1 माइनस an. सो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं 4n प्लस 9 और इसको सब्ट्रैक्ट कर दो एबव 1 से. सो 4n माइनस 5. सो ये कैंसिल आउट हो गया और 9 माइनस 5 कितना होगा, ये 4 हो गया, राइट. सो करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट C. ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है. nth टर्म, हाँ यहाँ भी nth टर्म ही हमें गिवन है 6n प्लस 2. अगर मैं इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से बताता हूँ. तो an है हमें गिवन, तो an गिवन है तो मैं a1 फाइंड कर लेता हूँ, दैट इज़ a बेसिकली. सो 6 इंटू 1 प्लस 2, सो ये क्या हो गया 8 हो गया. अब मैं a2 फाइंड कर लेता हूँ, तो इनकी वैल्यू 2 पुट करता हूँ. दिस इज़ व्हाट 12 प्लस 2, तो ये कितना हो गया हमारा 14 हो गया. हमें d चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए. तो कॉमन डिफरेंस के लिए मैं क्या करूँगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. सो 14 माइनस 8 कितना होता है 6, राइट. सो करेक्ट ऑप्शन इज A. सो दिस वे यू कैन ऑल्सो फाइंड. ओके, द नेक्स्ट वन 10 टर्म फ्रॉम द एंड. ओके, एंड से 10 टर्म फाइंड करना है. तो पहले इस AP में अगर मैं इधर से देखूँ तो कॉमन डिफरेंस जो हमारा कितना आ रहा है, वो आ रहा है 9 माइनस 4 दैट इज़ 5, राइट. 14 माइनस 9 दैट इज़ 5. अब मैं जब एंड से हमें फाइंड करना है तो मैं एंड वाला रिजल्ट को A मान लेता हूँ. लेट द फर्स्ट टर्म इज़ 254 एंड कॉमन डिफरेंस जो फ्रॉम द लेफ्ट आया है उसका नेगेटिव साइन कर देता हूँ -5. अब हमें 10 टर्म निकालना था. 10 टर्म दैट इज़ A10, राइट. A10 मतलब A प्लस क्या हो गया 9D. तो A की वैल्यू मैं अब 254 लेता हूँ, प्लस में 9 इंटू D की वैल्यू कितना लिया -5. सो दिस इज व्हाट 254 माइनस 45. अब इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ, दिस इज व्हाट 9 0 यहाँ पे 2 हो गया 209. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन D. ओके, नेक्स्ट वन विच टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज 95. सो n निकालना है यहाँ पे. सो आपको an गिवन है दैट इज 95. an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d विच इज़ व्हाट 95. तो a की वैल्यू कितना है हमारा -1 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू कितना है 4 हो गया. d की वैल्यू जो है वो 4 हो गया. 3 माइनस -1 इक्वल टू व्हाट 95. अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो -1 प्लस 4n माइनस 4 इक्वल टू 95. सो ये हो गया 4n माइनस 5 इक्वल टू 95. 4n की वैल्यू कितना हो गया 100, n की वैल्यू कितना हो गया 25. सो 25th टर्म इज योर 95. ओके फाइन. सो दिस वन इज व्हाट द सम ऑफ दिस वन इज गिवन. हमें Sn का वैल्यू गिवन है. Sn क्या है हमें Sn गिवन है 6n प्लस 4 है. तो आप क्या करो पहले S1 फाइंड कर लो. तो दैट इज 6 प्लस 4, ये कितना हो गया 10. S1 इज नथिंग बट द सम ऑफ फर्स्ट टर्म दैट इज A. एंड S2 फाइंड करता हूँ मैं, तो S2 क्या हो जाएगा ये 12 प्लस 4. सो दिस इज व्हाट 16, राइट. 12 प्लस 4 16. S2 इज नथिंग बट A प्लस A2. फर्स्ट 2 टर्म का सम हो गया. यहाँ से A2 फाइंड कर लो आप. 16 माइनस A की वैल्यू कितना है 10. सो 16 माइनस 10 दैट इज 6. A2 आ गया, A आ गया. हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है D. तो D के लिए क्या करो A2 माइनस A कर लो आप. 6 माइनस व्हाट 10. 6 minus 10 that is -4. So correct option is D. D is the correct option, right. So we have covered the important concepts of the AP, right. So this will be help you. I'm sure this will be help you. Thank you for watching. Please like, subscribe and share. We'll come with new sets of new sets of questions, right, and the concepts, right, related. Thank you. Bye bye. Take care.